Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a stone is projected from level ground at t equals to 0 seconds such that its horizontal and vertical components of initial velocity are 10 meter per second and 20 meter per second respectively. Then the instant of time at which magnitude of tangential and magnitude of normal component of acceleration of stone are same is. We can neglect air resistance. We have been given with the value of g as 10 meter per second square. Option A given है 1 by 2 second, option B 1 second, option C 3 second, option D 4 second. So इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट we will be using is the concept of projectile motion. So when we talk about projectile motion, we are talking about the ground to ground projection. So let's suppose हम मान लेते हैं कि we are projecting a particle with some velocity v and ये कुछ इस तरीके से projection angle is given as theta. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि we can solve or resolve the component of velocity into two components. एक होगा v sin theta in the upward direction and along horizontal it will be v cos theta. ठीक है. So यहाँ पे we can see कि ये पूरे मोशन को हम दो पार्ट में एनालाइज कर सकते हैं. बेसिकली ये मोशन इन टू डायमेंशन भी इसको हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे एक मोशन कैन बी एनालाइज अलोंग x एंड अनदर मोशन कैन बी एनालाइज अलोंग y. सो जब हम x की बात करते हैं तो x में वी कैन सी जो वेलोसिटी है अलोंग x इट इज v cos थीटा एंड इट विल रिमेन v cos थीटा. ठीक है, यहाँ पे v मान लिया हमने. तो इट विल रिमेन v cos थीटा थ्रू आउट, क्योंकि हम देख सकते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, राइट. अलोंग वर्टिकल की अगर हम बात करें सो वेलोसिटी इनिशियली वी हैव v sin थीटा, राइट. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं अलोंग वाई देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग, जिसकी वजह से v sin थीटा की वैल्यू कंटिन्यूसली कम होती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे. और यहाँ पे देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग y, एक्सेलरेशन अलोंग x इज 0. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव, यानी कि हम अलोंग y अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट डिसेलरेशन का केस है बेसिकली अलोंग वर्टिकल. ठीक है. सो नाउ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन पार्ट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेट्स सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ टाइम हो रहा है यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे और यहाँ पे कुछ टाइम t है जो कि हम फाइंड करेंगे. कि we can say कि it is having some velocity, let's say v dash. ठीक है. and यहाँ पे acceleration due to gravity will be acting in the downward direction g. so इस g के दो component can be we can resolve the two component of it. कुछ इस तरीके से हम इसके components कर सकते हैं. let's suppose this is a horizontal direction and यहाँ से हम देख सकते हैं कि this angle will also be theta. ठीक है. इट इज नॉट थीटा, कुछ और एंगल मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं लेट्स से. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ, अब यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा है दैट वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट. अब यहाँ पे ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा. एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दिस विल बी जी साइन अल्फा एंड दिस कंपोनेंट विल बी जी कॉस अल्फा. ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द इंस्टेंट देन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर at which magnitude of tangential and magnitude of normal component of acceleration of stone is same, यानी कि we can see clearly कि हमें बोला गया at this instant g sin alpha जो कि tangential component है is equals to g cos alpha जो कि normal component है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं sin alpha upon cos alpha will be equals to 1, यानी कि tan alpha will be 1, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री. ठीक है. तो अल्फा हमें मिल गया 45 डिग्री. नाउ वी कैन सी, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम वेलोसिटी के. एक हम मान लेते हैं इसको वी वाई डैश और इसको हम कह देते हैं वी एक्स डैश. ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि सिंस एंगल इज 45 देयरफॉर वी कैन से वी वाई डैश विल बी इक्वल्स टू वी एक्स डैश. अब वी एक्स डैश तो वही होगा जो वी एक्स था बेसिकली, दैट इज वी कॉस थीटा, क्योंकि अलोंग हॉरिजॉन्टल वी हैव सीन के
वेलोसिटी विल रिमेन द सेम. अब वी वाई डैश की जब हम बात करते हैं, सो वी वाई डैश को हम क्या लिख सकते हैं? बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट दिस एज टू बी इनिशियली वी साइन थीटा था वैल्यू, राइट? इनिशियली इट वाज वी साइन थीटा, या फिर सिंपली हम इसको लिखें वी साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो इनिशियली हमें वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है 20, सो 20 माइनस ऑफ जी इंटू टी, इस तरीके से, राइट? एंड वी कॉस थीटा में गिवन है 10, सिंपल वी कैन राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जी हमें 10 गिवन है, सो 10 विल बी इक्वल्स टू 10t. सो फ्रॉम हियर वी कैन से t की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 सेकेंड. सो 1 सेकेंड पे एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट विल बी इक्वल. ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होगा. अब हम फर्दर ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज वी नो ये तो सिर्फ व्हेन द पार्टिकल इज असेंडिंग, जब पार्टिकल डिसेंड करेगा तब भी एक सेम पॉइंट ऐसा ही आएगा, राइट? जहाँ पे वेलोसिटी सेम सिचुएशन क्रिएट होगी, तो वहाँ पे वो टाइम भी अब हमें कैलकुलेट करना होगा. सो लेट्स सपोज यहाँ पे जो टाइम हमने निकाला था वो टाइम था हमारा t, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं t डैश. अब पहले t डैश निकालने के लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट को अगर हम नाम दे दें a, और ये पॉइंट को नाम दे दें o, इसको नाम दे दें b, इसको नाम दे दें c. तो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. द टोटल टाइम o से c तक का जो टाइम है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. सो वी कैन से time of flight capital T, it is given by the expression 2u sin theta by g, या फिर 2u sin theta बेसिकली, या फिर इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी v sin theta, तो 2v sin theta अपॉन g. इन दिस केस इट विल बी दिस, सो इट विल बी 2 इंटू वी साइन थीटा की वैल्यू हमें 20 गिवन है, सो 2 इंटू 20/10 दैट इज 4 सेकेंड्स. यानी कि पूरा O से C तक आने में, यानी कि O से C तक आने में जो टाइम लग रहा है वो 4 सेकेंड है. ठीक है, O से A का टाइम है हमारे पास A सेकेंड, O से A तक का टाइम हमने निकाला 1 सेकेंड. O से A तक का जो टाइम है दिस वी हैव कैलकुलेटेड एज टू बी 1 सेकेंड, राइट? तो सिमिलर टाइम वी विल बी हैविंग फ्रॉम B टू C, क्योंकि O से A तक का जो डिस्टेंस है वही B से C तक का भी है, क्योंकि वी कैन सी O से A तक और B से C तक हाइट सेम है दोनों की. एंड सेकेंडली वी कैन से कि दोनों इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि O से A तक में जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही टाइम इसको B से C पे भी लगेगा जाने में, फ्रॉम द सेम हाइट, क्योंकि बोथ आर एट द सेम हाइट. सो दिस विल बी ऑल्सो 1 सेकेंड. सो वी कैन इजीली से कि जो O से B तक का टाइम होगा दैट विल बी, देयरफॉर O से B तक का जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, पूरे में से 4 सेकंड में से अगर हम B से C तक का टाइम माइनस कर दें, सो O से B तक का टाइम हमें मिल जाएगा दैट विल बी 4 माइनस ऑफ 1, दैट विल बी 3 सेकेंड्स. सो दिस विल बी अगेन, ये इंस्टेंट पे भी क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन विल बी द सेम. सो ऑप्शन C भी हमारा करेक्ट होगा इन दिस केस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.